हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायिकता का सेकंड पार्ट है इसका। हम पहले करवा चुके हैं। अगर जो उसको नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसको पहले ज़रूर देख लें। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तब घटना ई दिया हुआ है तीसरी उछाल पर चित्त प्रकट होना, और घटना एफ दिया हुआ है कि दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होना। तब आपसे कहा जा रहा है कि पी ई अपान एफ का मान याद करो। तो यहाँ से आपको निकालना है पी ई अपान एफ का मान। पी ई अपान एफ आपको फाइंड करना है। आपसे कहा जाए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें इसकी सैंपल स्पेस निकालेंगे, प्रतिदर समष्टि। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो इसकी आपको प्रतिदर समष्टि निकालनी है। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर देखो तीनों में से हेड आ सकता है, किन्हीं 2 में से हेड आएगा, 1 में से टेल आ सकता है। अब ये वाला जो टेल है इसको आपको तीनों प्लेस पर लेकर जाना है, यानी 1 टाइम हेड, फिर टेल, फिर हेड। टेल हेड हेड आ सकता है। अब तीनों में से आपको देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एच लिखा है वहाँ वहाँ पर टी लिख दें, जहाँ जहाँ पर एच है वहाँ वहाँ पर टी, और लास्ट टाइम जहाँ पर टी लिखा हुआ है वहाँ पर आपको एच लिख देना है। एच टी एच, यहाँ पर टी, एच की जगह टी और टी की जगह एच और एच की जगह टी लिख देना है। एच टी टी हो जाएगा। अब इसकी सैंपल स्पेस यहाँ पर कितनी आ गई, सैंपल स्पेस में कुल यहाँ पर जो अवयव प्राप्त होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अवयव प्राप्त होते हैं। तो कहा जाता है तीसरी उछाल पर, पहली कंडीशन में कहा जा रहा है घटना ई जो है तीसरी उछाल पर चित्त प्राप्त होना। चित्त यानी हेड होता है। तीसरी उछाल पर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर हेड है, 1 टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी 4 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर तीसरी उछाल पर चित्त प्राप्त हुआ है। तो एच कामा एच कामा यानी एच 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 हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा, और टी टी एच हो जाएगा। इसमें यानी कितने अवयव प्राप्त होते हैं, 4 अवयव प्राप्त होते हैं। घटना एफ जो दिया है पहली दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होना, पहली दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होना एफ बराबर दिया हुआ है। पहली दोनों उछालों पर चित्त प्रकट होना, तो यहाँ देखें आप पहली 2 उछालों पर चित्त प्राप्त हुआ है एच एच एच, फिर 2 उछालों पर चित्त प्राप्त हुआ है एच एच टी, फिर यहाँ पर देखें 1 टाइम है तो इसको नहीं लेना है, यहाँ पर तो है ही नहीं एच पहली उछाल पर, यहाँ पर भी नहीं, यानी इसमें कितने अवयव प्राप्त होते हैं, इसमें एफ का मान आता है एच 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 टी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में से क्या कॉमन है उसको हमें लिखना है। देखो यहाँ पर दोनों में से एच 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 है और एच एच टी भी है, दोनों में से ओनली सॉरी यहाँ पे दोनों में से कितना है, एच 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 केवल कॉमन है, एच 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 केवल कॉमन है, वही इंटरसेक्शन में वही कॉमन वाला केवल लिया जाता है। तो यहाँ पर एच 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 है, दोनों में से उभयनिष्ठ, तो इसको आपको ले लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है पी ई अपान एफ का मान। तो पी ई अपान एफ बराबर क्या होगा, आप सभी को पता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। पी ई अपान एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो आप देखें यहाँ पर अगर जो नीचे एफ है तो यहाँ पर भी एफ लेना है, यहाँ पर अगर नीचे एफ होगा तो यहाँ एफ लेना है, यहाँ ई होगा तो यहाँ पर आपको ई लेना होगा। तो इसके लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकालनी है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, पी इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी। इसमें देखिए कितने अवयव हैं, 1 है तो 1 लिख दिया, अपान टोटल कितने अवयव हैं, टोटल यहाँ पर 8 अवयव हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे। और इसके बाद पी एफ के होने की प्रायिकता यहाँ से निकाल लें। पी एफ का मान कितना होगा, पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, यानी दोनों में से कितने अवयव हैं, यहाँ पर 2 हैं तो 2 कर दिया, बटे अब टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर 8 अवयव हैं तो 8 ले लिया। आपको मैंने बताया था प्रायिकता पी ई बराबर होता है, प्रायिकता पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस।
यानी अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ, यही होता है प्रायिकता। तो अनुकूल परिस्थितियाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल परिस्थितियाँ जो इसमें आपसे कहा जाए कि ये सिक्के को उछालते हैं तो 3 बार उछालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी अब इंटरसेक्शन एफ का मान 1/8 है, पी एफ का मान 2/8 है। चलो इसमें हम रख लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा P/E/F बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे इंटरसेक्शन वाला मान 1/8 है बटे पी एफ का मान 2/8 है, 2/8 कर दिया। यहाँ पर ये वाले 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके हम सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना और अधिकतम 1 चित्त प्राप्त होना। तो इस तरीके आप इसमें देख सकते हैं न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, यानी न्यूनतम में आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम वाले भी लेना है। न्यूनतम अगर 2 चित्त हैं, अधिकतम कितने हैं वो भी आपको इसमें रखना है। तो इसका हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूनतम 2 चित्त अधिकतम 2 चित्त, घटना ई जो है न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम वाले में अधिकतम जितने होंगे सारे वो भी लेने हैं। तो न्यूनतम 2 चित्त, तो यहाँ 2 बार क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, 2 बार हेड हो जाएगा। अधिकतम 3 बार हेड आया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं सैंपल स्पेस में, तो अधिकतम 3 बार वाला भी लेना है। और घटना एफ जो है अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होना, अधिकतम 2 चित्त, तो अधिकतम वाले में न्यूनतम वाले जितने होते हैं वो भी लिए जाते हैं। तो न्यूनतम 0 है, तो इसलिए मैंने 3 टाइम जो टी है उसको भी ले लिया, और फिर एच यानी अधिकतम 2 वाले ले लेना है। अब इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर एच टी, दोनों में से जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कॉमन वाले यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी यहाँ पर 3 अवयव हैं, तो इसकी प्रायिकता 3/8 बटे पी एफ के होने की प्रायिकता, एफ में आप देखेंगे कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एफ में टोटल यहाँ पर कितने अवयव हैं, 7 अवयव हैं। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/8। अब भाग में लिखा हुआ है तो ये भाग देखो यहाँ पर नीचे वाली संख्या पलट के ऊपर आ जाएगी, तो 8/7 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके हम लोग लगा सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि वह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। अब इसमें देखें आप, सबसे पहले तो एक पासा लाल रंग का है, एक काले रंग का है, 2 पासे उछाले जाते हैं। अब 2 पासे उछाले जाते हैं तो उनकी हम लोग सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो सैंपल स्पेस आपको पता है एस बराबर क्या होगा, देखो दोनों पासों पर 1 प्राप्त हो सकता है, 1,1, दोनों पासों 1,2 भी आ सकता है। इसी तरह 1,3, 1,6 भी आएगा, और 2,1, 2,2, 2,3, 2,6 आएगा, 3,1, 3,2, 3,4, 3,6 आ जाएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6 भी आएगा। यहाँ पर 5,1, 5,2, 5,6 आएगा, 6,1, 6,2, 6,3, इस तरीके आप लिखते जाओगे तो 6,6 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे में बीच में आपको लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पर सैंपल स्पेस इसकी आ गई 1,1, 1,2 and so on 1,6 तक, 2,1, 2,2, 2,3, 2,6 तक। अब इस तरीके 3,1, 4,1 से लेकर 4,6 तक, 5,1 से लेकर 5,6 तक, 6,1 से लेकर 6,6 तक। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो पासों पर प्राप्त, देखो सबसे पहले तो टोटल अवयव कितने होंगे, पहली लाइन में 6 हैं, टोटल कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कुल जो यहाँ पर नंबर आप सैंपल स्पेस होगा वो 36 हो जाएगा, यानी प्रतिदर समष्टि के कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब इसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करेंगे
कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे घटना जो ई है वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता। तो 9 किनका योग, किन किन संख्याओं का योग 9 आ रहा है वो संख्याएं आपको यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर आप देखेंगे 9 किसका योग हो रहा है, 6 3 9। इन्हीं संख्याओं में से आपको ढूंढ लेना है। 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 4 5 9 5 4 9 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो अब घटना एफ जो कहा जा रहा है कि काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है। तो पहले वाला जो पासा है उस पर 5 प्राप्त होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होंगी, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 हो जाएगी। अब दोनों में से इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में से जो कॉमन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 5,4 इन दोनों का कॉमन है तो 5,4 लिख दिया। और तो कुछ कॉमन फिलहाल इसमें है नहीं। और इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि काले पासे पर 5 प्राप्त हुआ है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। यानी आपसे पूछ रहा है पी ई अपान एफ का मान ज्ञात करो। तो पी ई अपान एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ में टोटल कितने अवयव हैं, 1 अवयव है यहाँ पे आप देखेंगे। और टोटल अवयव आपको पता है इसमें कितने 36 हैं होल अपान। अब पी एफ में से कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप देखें कितने हैं 6 और कुल अवयव कितने हैं 36 हैं। तो वाला 36 से 36 कैंसिल आउट तो कितना बच जाएगा 1/6। 1/6 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि एक लीप वर्ष को दृश्य चुना गया है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लीप वर्ष होता है उसमें कुल 366 दिन होते हैं। टोटल डेज कितने होते हैं 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी 2 विषम दिन इसमें होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको हम जो दिन है एक वीक में 7 दिन होते हैं, इनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें कहा जा रहा है यदि एक लीप वर्ष को दृश्य चुना गया है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार हैं। तो मंगलवार होने की प्रायिकता यहाँ पर 53 मंगलवार होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो इनके दिनों को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे संडे यानी मंडे कामा ट्यूसडे, ट्यूसडे कामा वेडनेसडे, वेडनेसडे कामा थर्सडे, थर्सडे कामा आगे फ्राइडे, फ्राइडे कामा सैटरडे, सैटरडे कामा संडे, संडे कामा मंडे। इनके दिनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ज्ञात करना है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें टोटल कितने समूह प्राप्त होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर 7 समूह प्राप्त होते हैं। समूहों की संख्या 7 आती है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने आ गए 7। और आपसे कहा जा रहा है कि 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप देखेंगे ट्यूसडे यहाँ पर मंगलवार कितनी बार आया है इन समूहों में से, तो मंगलवार यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। तो एन ई का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी प्रायिकता निकालो, तो प्रायिकता पी ई बराबर होता है एन ई बटे एन एस, एन ई अपान एन एस। यहाँ पर हम लोग रख लेंगे एन ई का मान कितना है 2 और एन एस का मान कितना है 7, यानी 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके हम लोग इसके कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर का आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो हम आगे बहुत जल्दी आपके लिए इसका हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।